तो चलिए आज सफर करते हैं आयुर्वेद की रहस्यमयी और पवित्र दुनिया का। ये सिर्फ एक इलाज के तरीके की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो भारत के उस गहरे ज्ञान की कहानी है जिसे हजारों सालों से संभाल कर रखा गया है। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि भजनों में गूंजता था। ये शब्द हमें सीधा उसी दौर में ले जाते हैं ना, एक ऐसा समय जब ज्ञान को सुना जाता था, महसूस किया जाता था, और हमारी कहानी की शुरुआत भी ठीक वहीं से होती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये ज्ञान आया कहाँ से? देखिए, ये किसी लैब में नहीं बना, बल्कि ये तो उन प्राचीन ऋषियों के गहरे ध्यान से निकला जब वो प्रकृति से सीधे बात करते थे, मानो जैसे ब्रह्मांड ने खुद ये राज उनके कानों में फुसफुसाया हो। और ये शब्द आयुर्वेद अपने आप में ही सब कुछ कह देता है। आयु मतलब जिंदगी और वेद मतलब ज्ञान या विज्ञान। तो सीधा सा मतलब हुआ जीवन का विज्ञान। और ये सिर्फ जीने की बात नहीं है, ये तो एक कला है, एक हुनर है कि कैसे एक सेहतमंद और बैलेंस्ड जिंदगी जी जाए। चलिए, अब कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर चलते हैं। सोचने वाली बात है कि आखिर इस दिव्य ज्ञान की जरूरत पड़ी ही क्यों? असल में ये आरोग्य की यानी अच्छी सेहत की एक बहुत बड़ी खोज थी। और ये सवाल बहुत जरूरी है, आखिर ऐसा क्या हुआ था? ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी थी कि देवताओं से मदद मांगनी पड़ी? क्यों इस ज्ञान को धरती पर उतारना पड़ा? कहते हैं एक दौर ऐसा आया जब इंसानियत दुख और तकलीफों से घिर गई थी। बीमारियां फैल रही थीं, लोगों के मन कमजोर हो रहे थे और आत्मा का जो सुकून होता है वो कहीं खो गया था। जिंदगी का पूरा संतुलन ही डावाडोल हो गया था। तो इस बड़ी मुसीबत को देखकर उस दौर के बड़े बड़े ऋषि मुनि हिमालय की पाक हवा में इकट्ठा हुए। उन्हीं में से एक थे ऋषि भारद्वाज। उन्होंने देवताओं के राजा भगवान इंद्र से प्रार्थना की और कहते हैं कि इंद्र ने उनकी प्रार्थना सुनी और इंसानियत की भलाई के लिए उन्हें सेहत और लंबी उम्र का वो अनमोल ज्ञान दिया। अच्छा, तो ये जो ज्ञान मिला, इसका बेसिस क्या था? इसका आधार था जीवन का वो विज्ञान जो दुनिया के 5 मूल तत्वों यानी 5 एलिमेंट्स पर टिका है। चलिए देखते हैं ये कौन से हैं। ये है वो 5 महाभूत: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब देखिए आयुर्वेद का मानना कितना गहरा है कि हमारा शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों का एक छोटा सा रूप है, बिल्कुल ब्रह्मांड का एक आईना। जैसे पृथ्वी से हमारे शरीर का ढांचा बनता है, जल से शरीर में लिक्विड्स, अग्नि से एनर्जी मिलती है, हवा से मूवमेंट होती है और आकाश से मिलता है स्पेस, मतलब जो कुछ बाहर है वही हमारे अंदर भी है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है, जब तक ये 5 तत्व हमारे शरीर में बैलेंस्ड हैं, तब तक हम स्वस्थ हैं, और जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा, बस वहीं से बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा खेल ही संतुलन का है। तो ये ज्ञान हम तक पहुंचा कैसे? इसकी यात्रा भी बहुत दिलचस्प है। देखिए, सबसे पहले ये ज्ञान भगवान इंद्र से मिला, ऋषि भारद्वाज को। फिर ऋषि भारद्वाज ने इसे आगे आत्रेय, चरक और सुश्रुत जैसे महान गुरुओं को दिया, और इन्हीं गुरुओं ने इस ज्ञान को एक सिस्टम में ढाला। जैसे चरक ने चरक संहिता लिखी और सुश्रुत ने सर्जरी पर सुश्रुत संहिता लिखी, और आखिर में इस पूरे ज्ञान को वेदों में लिख दिया गया ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है। नहीं, ये उससे बहुत बहुत आगे की चीज है। ये तो जीने का एक तरीका है, जिंदगी का एक पूरा फलसफा है। और ये फर्क यहाँ कितना साफ दिखता है ना? एक तरफ है आम दवाइयाँ जिनका फोकस सिर्फ बीमारी को खत्म करना होता है, और दूसरी तरफ है आयुर्वेद जो शरीर, मन और आत्मा तीनों के बैलेंस को ठीक करने की बात करता है। ये सिर्फ इलाज नहीं है, ये है होलिस्टिक वेलबींग, यानी कि हमारा पूरा का पूरा भला। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसकी जो टीचिंग्स हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं। ये हमें सिखाता है कि जो हम खाते हैं वही हमारी दवा बन सकता है। हमारी सांस जिंदगी को हमारी चेतना से जोड़ती है, और नेचर यानी जड़ी बूटियां, पानी, सूरज की रोशनी, ये सब हमसे अलग नहीं है, ये तो हमारे ही वजूद का हिस्सा है। सदियां गुजर गईं, जमाने बदल गए, लेकिन ये ज्ञान आज भी उतना ही काम का है, उतना ही रेलेवेंट है। ये एक ऐसे शाश्वत संतुलन की कहानी है, एक ऐसी विरासत है जिस पर वक्त का कोई असर नहीं होता। तो हमें ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आयुर्वेद सिर्फ कोई पुरानी म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये शाश्वत है,
इटर्नल है। इसके जो सिद्धांत हैं वो हमेशा लागू होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेचर और जिंदगी के उन बेसिक रूल्स पर आधारित हैं जो कभी नहीं बदलते। अगर आयुर्वेद का पूरा निचोड़ एक लाइन में समझना हो तो वो ये है। अपने शरीर को एक मंदिर की तरह पवित्र मानो, मन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करो और जिंदगी के इस नाजुक से बैलेंस की हर पल हर लम्हा इज्जत करो। और आखिर में यही आयुर्वेद का सबसे बड़ा और सबसे सरल मैसेज है। ये वेदों का वो गीत है जो हमारे कानों में हमेशा एक सच फुसफुसाता है, प्रकृति के साथ और खुद अपने साथ तालमेल बिठाकर जियो। यकीन मानिए, सच्ची सेहत का राज बस यही है।